सुनो भाई, देखो हमारे पास अपना जो अगला चैप्टर है अकाउंटिंग प्रोसीजर है, ठीक। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो भाई हेडिंग डाल लो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, मतलब चैप्टर है तुम्हारे पास रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। भाई एक बात ध्यान रख के चलना, इन चीज़ों को ना समझने से पहले बच्चे सबसे ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि कब डेबिट हो रहा है, कब क्रेडिट हो रहा है, कभी डेबिट ज़्यादा हो रहा है, कभी डेबिट कम हो रहा होता है। ये सारी बातें हमें सीखनी है। बात समझ आ रही है? अब सुनो, हमें ना इसको समझने से पहले हम अपने अकाउंट्स के बारे में समझते हैं। जो हमारा बैंक अकाउंट होता है ना, पहले हम उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। अब सुनो, तुम्हें मैंने क्या बातें बोली थी। मान लो ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ और मेरा ये बैंक है, मान लो SBI, ये SBI बैंक है। अब सुनो, सबसे पहले मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, जो तुम्हारा जो जनरल लाइफ की बात है ना, जिसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, उसके बारे में बातें बता रहा हूँ। होता क्या है, सुनो। सबसे पहली बात, मैंने क्या करवा रखा है, मैंने अपना अकाउंट खुलवा रखा है SBI के अंदर, ठीक है। तो अगर बताओ मैं SBI को पैसे देता हूँ, ठीक, अगर मैं SBI को पैसे दूंगा तो मैंने SBI को पैसे एक तरीके से मान लो उधार दिए। बात समझ आ रही है? अगर मैं जाके देखो, अगर मैं SBI को पैसा जमा कराऊँ ना, एक तरीके से मान लो उधार दे रखे मैंने, मतलब कि डिपॉजिट करवा रखा है। जो मैंने डिपॉजिट करवाया मैं उसको बोला उधार दे रखे मैंने इसको। भाई कॉमन सेंस की बात है, मैं इसको बिना बात के पैसे क्यों दूंगा, ठीक। अब जो मैंने इसको उधार दिए वो मेरे पे इस पर इंटरेस्ट देता है, ठीक है। ठीक है, तो भाई ये नॉर्मल सी बातें मेरे पास होती हैं कि ये मैं हूँ, मैंने अपने अकाउंट में पैसे डाले। अकाउंट में पैसे डालने के बाद क्या बात निकल के आई, भाई मैंने देखा कि मैंने अपने अकाउंट में जैसे पैसे डालना, अकाउंट में पैसे डालने के बाद मेरे पास एक मैसेज आता है, ठीक, कि योर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड लिखा आता है। अब सुनो, तो क्रेडिट का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा अकाउंट बढ़ जा रहा है, समझ रहे हो ना। इसका मतलब क्रेडिट का मतलब उसने बताया मेरे अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया, उसने ऐसा बताया है, ठीक। तो मैं पहले बता दे रहा हूँ कि ऐसा था ना, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। तो इसका मतलब क्या भाई, एडिशन इन अमाउंट, एड इन बैंक बैलेंस। ये तो मेरे हिसाब से हो गया ना कि मेरा जो बैंक का बैलेंस क्या है, बढ़ गया एक तरीके से। फिर दूसरा मैंने बोला कि जब ऐसा था कि योर अकाउंट हैज़ बिन डेबिटेड, इसमें क्या होता है कि भाई डिडक्स, ठीक है, लेस बोल देंगे, लेस इन बैंक बैलेंस, ठीक है, या फिर बोलते थे हाँ भाई जो भी कमी आ रही है बैंक बैलेंस में, ऐसी चीज़। तो देखो अब मुझे क्या पता लग रहा है, मैं यहाँ पे तुम ना इस बात से ही समझोगे कि भाई क्रेडिट का मतलब क्या, तुम पता है कि हाँ भाई बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तुम तो ये समझोगे ना अभी, ठीक। और डेबिट का मतलब क्या होता है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है। अभी तुम बस इतना समझो, ठीक। तो इसके हिसाब से ऐसा है, मैं तुम्हें बातें बोल रहा हूँ। मुझे बताओ ये जो मैसेज किसने भेजा है, SBI वालों ने भेजा है। तो SBI वालों के पास उधार पैसा बढ़ गया है, ठीक है। बस में इसकी उधारी क्या है, बढ़ गई है, ठीक। हमारा अकाउंट कहाँ पे, SBI में, बातें तो लगी। तो अब क्या SBI के पास उधारी बढ़ गई है, मतलब जब भी इसका, अब क्या इसका नेगेटिव बैलेंस बढ़ा है ना, तो इसका जब नेगेटिव बैलेंस बढ़ता है तो बोलते हैं क्रेडिट, ठीक है। बस हमारी बैंक के पास इसका नेगेटिव बैलेंस बढ़ा, ठीक। भाई हम थोड़ी ना मैसेज भेज रहे हैं किसी को, हम किसी को मैसेज नहीं भेजे। मुझे पता है कि भाई मेरे पास क्या है, मेरे बैंक का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन इसको क्या पता है कि मेरे पास उधार बढ़ गया। बस हमारी इसके पास उधार बढ़ा है, बस हमारी। तो यहाँ क्या बोला कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। तो क्रेडिट का मतलब क्या है कि इसके पास क्रेडिट हुआ है, ठीक है, मेरे पास क्या हुआ है, डेबिट। बात समझ आ रही ना, मेरे पास से कैश चला गया और बैंक का बैलेंस बढ़ गया। समझ में आ रही बात, मेरे पास क्या हो, एक असेट्स कम हो गई, दूसरी असेट्स बढ़ गई। अकाउंटिंग की क्वेश्चन याद हुई थोड़ी बहुत हो, ठीक है। कैश में कमी आ गई और बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो मेरा बैंक का बैलेंस डेबिट हुआ है और इसका बैंक का बैलेंस क्रेडिट। बात समझ आ गई, ये क्या होता है। चंचल तुम्हें आई, क्या नहीं है बताओ। हाँ, तो इसका जो नेगेटिव बैलेंस तो कम हो जाएगा ना। उसके पास से डेबिट और उसके पास क्रेडिट। समझे कुछ। देखो मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरी पासबुक है, ये पासबुक होती है भाई मेरे पास,
जिसको मैं मतलब कि बैंक की कॉपी बोल सकता हूँ। इस बैंक की कॉपी तो है जो यहाँ पे मेरा जो अकाउंट खुला हुआ है, ठीक है, जो अकाउंट खुला है उस अकाउंट की एक कॉपी मेरे हाथ में रखी हुई है, ठीक। जो कॉपी मेरे हाथ में रखी है उसमें क्या लिखा होता है कि तुमने इतने पैसे क्रेडिट करवाए थे, ठीक है, मतलब कि तुमने हमें उधार दिए थे। ऐसा मान के चलो सिर्फ कि देखो मैं जब भी पैसे, भाई तुमने कभी पैसे जमा किए, वैसे जमा किए पैसे अकाउंट वगैरह में? थोड़ा दुनिया में बाहर निकलो भाई, पासबुक देखने से कुछ नहीं, तो थोड़ा इन सब सीखो, कॉमर्स के बच्चे हो। तो यहाँ से मैंने अगर इसमें पैसे जमा किए, ठीक, तो जमा करने पे क्या हुआ एकदम से इसका बैलेंस हो गया नेगेटिव में, ठीक है, लेकिन मेरा बैलेंस तो डेबिट हुआ है। मैं तुमसे क्या कहा था कि कभी भी अगर ऐसा होता है ना, देखो एक्चुअल में अगर मैं बिजनेस हूँ ना, मैं तो बिजनेस हूँ, तो मुझे बताया मेरा जो बैंक का बैलेंस है बढ़ गया, मेरा जो बैंक का बैलेंस हो गया बढ़ गया, इसके पास क्या हो, मैंने इसको उधार दे दिए, तो इसके पास क्या लायबिलिटी बढ़ी है, इसके पास, समझ में आ रही बात, इसके पास बढ़ी लायबिलिटी, और मेरे पास क्या बढ़ा है, असेट्स। मेरा एक असेट इधर से कम हुआ, उधर जाके बढ़ गया, कैश गया मेरे पास से और बैंक का बैलेंस बढ़ गया। तो मेरे पास क्या इफेक्ट पड़ा भाई, अगर मैं इस वाले में बात कर दूँ ना, चलो इसमें मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास जो पहला केस है ये पहली चीज़ है और ये दूसरी चीज़ है। पहले वाले के अंदर मेरे पास क्या हुआ, जो मेरा कैश है, कैश कम हो गया और बैंक क्या मेरा बढ़ गया। ये बात समझ आ रही है? अब सुनो नेक्स्ट चीज भाई, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे तो मेरे पास ये हुआ, इसके पास क्या हुआ, इसके पास एक लायबिलिटी बढ़ी है, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ मैंने बैंक को लोन दे दिया, बोल सकता हूँ ना तरीके से, मैंने बैंक को पैसा उधार दे दिया, तो इसका जो इसके पास जो लायबिलिटी है, लायबिलिटीज बढ़ गई और एक चीज़ और है, कैश बढ़ गया, समझ रहे हो ना, एक लायबिलिटी बढ़ी तो मेरे पास क्या बढ़ गई, इसका कैश बढ़ गया। तो हमेशा दो इफेक्ट पड़ते हैं, हमेशा दो इफेक्ट है, एक डेबिट होता है दूसरा क्रेडिट होता है। यहाँ मेरे पास क्या हो, देखो एक कैश कम हुआ, बैंक बढ़ गया, ये पता लग रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, इसकी लायबिलिटी बढ़ी, ठीक है, और कैश बढ़ गया, ठीक, ये वाली बात है, क्लियर है। उसके बाद अगर तुमसे दूसरी बात बोलूँ कि योर अकाउंट हैज़ बिन डेबिटेड, इसमें क्या होता है कि मेरा अकाउंट कम हो गया, मैं बोलूँगा अच्छा कम हो गया, तो मैं कैश निकालूंगा या फिर उसके बदले मेरे पास कोई सी असेट्स आएगी। देखो मैं ऑनलाइन चला रहा हूँ, नेट बैंकिंग, ठीक, मैंने अपने घर पे एक वॉशिंग मशीन ऑर्डर कर दी, तो असेट्स आ गई। चलो पहले मैं ना वॉशिंग मशीन छोड़ो, मैं बोला मैं क्या बैंक, मैं कैश निकाल के ले आया, ठीक है, मैं कैश निकाल के लेके आ गया। तो कैश निकाल के लेके आया मतलब मेरे पास, अगर मैं दूसरी बात कर दूँ ना, इस दूसरी वाले की बात कर दूँ, तो मेरे पास क्या है कि भाई जो कैश है वो बढ़ गया और बैंक का बैलेंस कम हो गया, ठीक है। तो भाई इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसके पास लायबिलिटी कम हो जाएगी, लायबिलिटी हो गई कम, क्यों भाई मैंने उससे पैसे ले लिए और मेरे पास क्या कैश कम हो जाएगा, समझ रहे हो? हाँ भाई देखो तुम ना इन बातों को अभी थोड़ा एक्सेप्ट करो, जब मैं तुम्हें कुछ कुछ रूल्स और बता दूंगा ना, उसके बाद तुम बोलो हाँ ठीक है सारी बात तो होनी चाहिए, ठीक। अभी मेरे पास क्या है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वाला आएगा, फिर जाकर तुम्हें सारी की सारी बातें बताऊंगा। बोलो पहली बात तुम कहते किसी को, यहाँ पे भाई देखो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा तुमने कभी ये सोचा है कि तुम मान लो अपने पापा का चेक लेके जा रहे हो, ठीक, उस पर लिखा हुआ है सेल्फ, पता है सेल्फ चेक वगैरह क्या होते हैं? सेल्फ नहीं, अरे भाई चलो मैं इसको अगले चैप्टर में बताऊँगा, ठीक है, इसका जो अगला चैप्टर ना वो इसी के ऊपर है। सुनो ये वाली बातें सारी क्लियर है, इसमें दिक्कत तो नहीं है? अब भाई सुनो मैं तुम्हें ना कुछ बातें बता रहा हूँ जो टफ है, ज़्यादा बहुत टफ है, तुम्हारे लिए टफ है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए टफ नहीं है। सुनो देखो, जो 12th के जो बच्चे हैं ना मेरे पास, या फिर जो मेरे पास जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, वो इन बातों को तुरंत ही एक्सेप्ट बोलते हैं, हाँ भाई ये वाली बातों से पता है मैं। सुनो देखो होता क्या है कि अगर मैं तुमसे ऐसा बोल दूँ, मैं कोई सा अकाउंट बनाता हूँ, तो मैं अकाउंट तो पता ना क्या होता है, अब मेरे पास भाई अकाउंट के नेचर होते हैं, ठीक है, अकाउंट के नेचर होते हैं, असेट्स, लायबिलिटी, ठीक है, मैं बोला असेट्स का नेचर हो गया, लायबिलिटी का नेचर हो गया, और मान लो एक्सपेंडिचर का, ठीक, रेवेन्यू का, ये सारे मेरे पास क्या नेचर होते हैं। ये चार नेचर देख के चलना, और कुछ नहीं है इसके आगे, असेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू। तुम कोई सा भी नाम लो, मैं चारों से मैं गिनवा दूंगा, कोई सा भी नाम लो, कोई सी भी आइटम का नाम ले लो, कोई से आइटम का नाम लो, किसी का भी, फर्नीचर असेट्स में आ जाएगा, ठीक है। मैं तुम्हें 4 आइटम लिख रहा हूँ, पहला मेरे पास है असेट्स का, दूसरा मेरे पास है लायबिलिटीज, तीसरा मेरे पास है भाई एक्सपेंसेस,
उसके बाद जो मेरे पास फोर्थ है वो रेवेन्यू या फिर इनकम बोल सकता हूँ, ठीक है, या फिर इनकम है मेरे पास। बोलो भाई, तुम कोई किसी भी आइटम का नाम लो, कुछ भी नाम ले लो, कहीं से भी ले लो, मैं तुम्हें इन चारों के अंदर फॉलो करवा दूंगा, इन्हीं चारों में आएगी। ये बताना क्या कंपनी के अंदर की बात है, ठीक है। ये मेरे पास इंटरनल हो सकते हैं, एक्सटर्नल हो सकते हैं। सबसे बड़े डाउट बच्चों का आता है, भैया बताओ ड्राइंग का क्या सीन है, ठीक है। ड्राइंग किस में आ रहा है, असेट्स में, लायबिलिटी में, एक्सपेंस में, रेवेन्यू में। तुम्हारे माइंड में वाली बात नहीं आई थी ना, देखो। लेकिन मुझे पता है भाई कि जो मेरे पास ना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बच्चे पिछले साल बढ़ के निकले, 2-3 जने जो ऐसे थे अच्छे खासे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, उन्होंने मेरे से पूछा कि भैया मुझे बताओ कि भाई यहाँ पे जो ड्राइंग है उसका नेचर क्या है। ड्राइंग का नेचर पता है? नहीं पता ना। ऐसे कुछ और देखो, लायबिलिटी का नेचर पता है ना, वो मेरे पास मतलब जो मेरे अच्छा कह रहा हूँ कैपिटल का नेचर पता है भाई। लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी के 2 पार्ट है, इंटरनल एक्सटर्नल। अब सुनो, ड्राइंग का एक्चुअल में नेचर जो होता है ना वो होता है असेट्स का। पता है क्यों? कोई सी भी चीज़ मेरे को इनकम देगी तो असेट्स ही होगा ना। बस तुम्हारी देखो, मैंने बोला ड्राइंग एक्चुअल में होती क्या है। पहले देखो, तुम इस बात को मानते हो ये मैं हूँ और ये मेरी कंपनी है, दोनों अलग अलग पर्सन है, मानते हो? ठीक है, इन बातों को भाई ठीक है एक्सेप्ट कर चुके हो। मैं क्या अपने इसके पास थोड़े पैसे ले आया यहाँ से, ठीक है, 10,000 रुपये ले आया, ये कंपनी का पागल है? नहीं ना। मैं भी समझदार हूँ कि भाई इंटरेस्ट में से लेगा वो, ठीक। मैं इसके पास से पैसे ले आया, ये बता क्या मानेगा? मैं बोलूँगा ना भाई, मैं बोलूँगा ड्राइंग है, नहीं एक मिनट, ये बोलेगा ना ड्राइंग है, ये बोलेगा भाई तूने ड्राइंग करी है। ये क्या बोलेगा? तेरे से मैंने पैसे उधार लिए, ठीक है, उधार, मैंने तेरे से पैसे उधार लिए। और बोला हाँ ठीक है भाई, दोनों का अपना अपना कंसेप्ट है। इसने बोला बात ऐसी है, तू मेरे को उस पर देगा ब्याज, ठीक। इसका एक कंसेप्ट और बनेगा, वो बोलेगा यार मैं अगर किसी ऐसे ही दूसरे बंदे को सामान बेचता हूँ, ठीक है, तो मेरा डेटर बन जाता है, मानते हो? वो बंदा मेरा डेटर बन जाएगा। अगर वो बंदा डेटर बन रहा है तो इसका मतलब क्या? असेट से मेरा वो भाई सेम तरीके से इसको भी तो पैसे दिए मैंने, ठीक है, तो ये तो मेरा डेटर हो गया। अब पता है ये चीज़ ना अपनी मैम से पूछना, अपने क्लास के पूरे बच्चों से पूछ लेना कि मैम ये जो जैसे मान लो कि बिल्डिंग है उसका नेचर असेट्स का है, ठीक है। फिर पूछना क्रेडिटर है उसका जो नेचर है लायबिलिटी का। पहले सारी चीज़ ना बोलना कि उसका नेचर क्या है, लायबिलिटी का है, ठीक। फिर बोलना बिल्स रिसीवेबल, इसका नेचर भी लायबिलिटी का है। तो अब फिर पूछना मैम ऐसे ही बताओ कि जो मेरे पास, पहले पूछना एक चीज़ और कि मैम जो परचेज है उसका नेचर क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। फिर सेल्स, वो मेरे पास रेवेन्यू का है, ठीक है। अब ये पूछना मैम ड्राइंग का नेचर क्या है, पूछना एक बार, पूरी क्लास में पूछना कि ड्राइंग का नेचर पता है तेरे को, पूछना एक बार, ठीक। तुम तो ये बात मान गए ना, पता क्यों माने? ये तो मैं पहले बता चुका हूँ बहुत पहले तुम इस बात पर राजी होते ना कि हाँ दोनों अलग अलग होते हैं। तो बच्चे पता पूरी ज़िंदगी ऐसे झक मारे तो बोल रहे थे कि अरे ऐसा कैसे है, वो तो उसी का बिजनेस है ना, वो तो कभी निकाल कभी डाले। ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये सारी बातें क्लियर है। तो तुम्हें ड्राइंग का पता लगा कि भाई एक्चुअल में क्या होता है। इन बातों को थोड़ा मानो और देखो, ये तुम्हें तुम्हारी पूरी बुक में कहीं नहीं मिलेगा, ये तुम्हें पूरी बुक में तुम्हारे कहीं नहीं मिलेगा कि एक्चुअल में ड्राइंग का नेचर क्या होता है, ठीक है। बड़ी बड़ी बुकों के अंदर नहीं है, ठीक। अब देखो तुम्हारे स्कूल में ना कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं, बैलेंस शीट वगैरह, ठीक। लेकिन जो मैं बैलेंस शीट का तुम्हें तरीका बताऊँगा ना, उन चीज़ को तुम क्या एक तरीके से मान लो उसको अप्रिशिएट करोगे, हाँ इसका नेचर ऐसा होता है, ठीक है। बैलेंस शीट सिखाया वैसे स्कूल के अंदर अभी सिलेबस खत्म? अच्छा कोई ना, ये वाली बातें क्लियर है पहले, ठीक। भाई देखो ये चारों मुझे बता, तुम आराम से बता दोगे। बस मेरा मेन पर्पस था ड्राइंग का, ड्राइंग के अलावा मेरे पास और अलग पर्पस नहीं है, ठीक। चलो इसके आगे बात करते हैं भाई। सुनो अब ना सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात आती है मेरे पास कि कभी भी अगर तुमसे कोई सा अकाउंट बनाने को बोला जाता है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, टोटल 4 कैटेगरी में बढ़ जाते हैं अकाउंट में। टोटल जो अकाउंट है इन्हीं 4 कैटेगरी में बटेंगे, ठीक। इन 4 कैटेगरी में बटने के बाद लेकिन एक्चुअल में होता है मेरे पास सिर्फ असेट्स और लायबिलिटी के नेचर का है, और एक एक्सपेंस, दूसरा रेवेन्यू, ठीक। इन्हीं के नेचर का होता है, इसके अलावा मेरे पास कोई सा नेचर नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ एक ही अकाउंट बताने चाह रहा हूँ जिसको हम बोलते हैं मान लो कि असेट्स अकाउंट, ठीक है। फिर मैं तुम्हें पहले अकाउंट सिर्फ बनाना सिखा रहा हूँ कि अकाउंट एक्चुअल में बनाते कैसे, ठीक है। यहाँ सुनो, मैं तुम्हें सबसे आसान ले लो, मैं मान लो कैश अकाउंट, कैश का अकाउंट। भाई देखो जो तुम्हें पहले इसका फॉर्मेट बताऊंगा ना,
उस फॉर्मेट को पूरे तहे दिल से एक्सेप्ट करना कि भाई यही मेरे पास फॉर्मेट था, हमें इसको आगे लेके जाना है। ठीक, देखो तुम्हारे 11th क्लास में 12th क्लास में एक ना नंबर आएगा 2 करके बाई करके, ऐसा होता है, एक साइड 2 लिखा होगा एक साइड बाई, लेकिन एक्चुअल में पता है ये क्यों होता है? ताकि बच्चों को याद हो जाए, बच्चों को याद हो जाए इसलिए होता है। लेकिन अगर तुम थोड़े से नेक्स्ट लेवल पे जाओगे ना, मान लो तुम पहुंच गए कॉलेज में, ठीक, तो भाई वहाँ पे तुम्हारे साथ क्या सीन होता है, वहाँ पे 2 बाई नहीं होता। मैं तुम्हें एक दिन ना, देखो मेरे पास एक बुक रखी है, मैं तुम्हें दिखा दूंगा, ठीक, कॉलेज की बुक है। तो इसके अंदर ना भाई मेरे पास क्या है कि मैं तुम्हें इतना बता रहा हूँ, इसमें 2 और बाई पूरी बुक में कहीं नहीं है। 2 कहाँ है, बाई कहीं पे कुछ नहीं है। डेबिट क्रेडिट डेबिट बस ये चीज़ें और सारा गुल। अब सुनो, मैंने क्या बोला भाई, अगर मैं किसी भी अकाउंट के, भाई देखो मैं जरूरी सिर्फ कैश की बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हें किसी भी अकाउंट का फॉर्मेट बता रहा हूँ कि तुम अकाउंट का फॉर्मेट कैसा बनाओगे। सबसे पहले तुम्हारे पास एक सीधी लाइन जाएगी, डेट पर्टिकुलर, ठीक है। अच्छा थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, थोड़ा सा चौड़ा होता है वो जो पर्टिकुलर है ना, थोड़ा चौड़ा सा होता है। तो ये तुम्हारे पास आ गया डेट का पर्टिकुलर। अब सुनो, पहले तुम्हारे पास ये होता है डेबिट साइड। और भाई सबसे बड़ी बात 11th क्लास में ना, तुम जो भी बात है बस इस बात को मान के चलना कि कभी भी अगर तुम्हारी फॉर्मेटिंग गलत होती है तो तुम्हें दिक्कत आएगी, ठीक। फॉर्मेटिंग ज़रूरी है, फॉर्मेट तुम्हारा सबसे बेस्ट होना चाहिए। अगर फॉर्मेट बेटर है तो मान लो आगे तक अच्छे फॉर्मेट से आओगे। ऐसा होता है कि जैसे मान लो किसी का बेस ख़राब है, अगर किसी का बेस ख़राब होता है तो दिक्कत आती है। अब सेम वे में अगर तुम्हारा अभी बेस ख़राब हो गया या तुम्हारा अभी फॉर्मेट गलत होने शुरू हो गए, तुम्हारी पूरी 11th क्लास 12th क्लास पूरी ज़िंदगी तुम्हारी बेकार जाएगी फॉर्मेट में, ठीक, जब तक तुम पढ़ाई करते हो। बस तुम्हारी वाली। हाँ भैया सुनो, पहले मैंने क्या बोला, मेरे पास पहला डेट, दूसरा मेरे पास है पर्टिकुलर। भाई अगला मेरे पास होता है लेजर फॉल्यो, ठीक है, एक जर्नल फॉल्यो, जर्नल फॉल्यो, ठीक है। भाई मैं तुम्हें ना इसके बारे में बताऊंगा जर्नल फॉल्यो एक्चुअल में होता क्या है, लेकिन मैं तुम्हें इसे तब बताऊंगा जब हम करेंगे जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज, और उसके बाद जब करेंगे लेजर पोस्टिंग। जर्नल एंट्री और जो लेजर पोस्टिंग जब मेरे पास ये होगी हम तब शुरू करेंगे, ठीक। फिर मेरे पास अगला जाएगा अमाउंट। इतना करने के बाद दोबारा सब कुछ सेम, ये दो बातें सेम हो जाएगी, डेट पर्टिकुलर, जर्नल फॉल्यो और अमाउंट। भाई अमाउंट में सबसे बड़ी बात, अमाउंट का सिंबल नहीं भूलना है तुम्हें, ठीक है। अमाउंट का सिंबल भाई बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी होता है। बोलो भाई, पहले बात में दिक्कत है किसी को? अब देखो सबसे बड़ी बात मैं उसमें तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ भाई, ठीक है। सुनो भाई, मैंने क्या बोला, सबसे पहले डेट की बात करते हैं। एक्चुअल में डेट होता क्या है? डेट के अंदर मेरे पास ना वो तारीख आएगी जिस दिन हमारी ट्रांजैक्शंस हुई है, ठीक है। बात में आ रही है? जितने बिल बनते हैं ना, तुम कोई सा भी इनवॉइस बिल रिसीव वगैरह कुछ उठा के देखना, उस पर डेट होती जरूर है, ठीक। तो जो तुम्हारे पास डेट होगी, डेट को डालना है, ठीक। अब तुम्हारे क्वेश्चन में डेट होती है, ठीक है, डालना। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में डेट नहीं है तो डेट में डालना, नंबर डालना 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक। पर्टिकुलर्स के अंदर क्या आएगा? पर्टिकुलर्स तुम्हारे पास मान लो जो ट्रांजेक्शन तुम रिकॉर्ड करे हो ना, उसका एक छोटी सी हिंट होती है। जैसे मान लो कि मैंने मशीनरी परचेज करी है, ठीक है, तो मैंने क्या यहाँ पर मशीन परचेज करी ना, तो मशीन के यहाँ पर डालते हैं, ठीक। अब सुनो, मेरे पास क्या है, जर्नल फॉल्यो। जर्नल फॉल्यो का मेरे पास मतलब होता है, मान के चलो मैं तुमसे ऐसा बोल दूँ, सुनो मैं तुमसे ऐसा बोलूँ कि मैंने जर्नल एंट्री करी, ठीक है। जर्नल एंट्री में ना हम नंबर डालते हैं, उसमें डालते हैं लेज़र फॉल्यो। जब जर्नल एंट्री के फॉर्मेट तुमने पढ़ा होगा ना फॉर्मेट, तो उसमें लेज़र फॉल्यो होता है, या जर्नल फॉल्यो है उसमें होता है लेज़र फॉल्यो। तो होता क्या भाई, जो भी मेरे पास मान लो मैं जर्नल एंट्री करी बहुत सारी, तो हर एक जर्नल एंट्री का ना नंबर लिखा होता है, हर एक 1 2 3 ऐसे नंबर लिखे होते हैं, वो उसको यहाँ पर डालते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर वैसे ना तुम एग्जाम इसमें करोगे नहीं बुक के अंदर, वो ठीक है, पागलपंती चलती है, वो अपने आप हो जाता है। फिर अमाउंट, जो तुम्हारा अमाउंट है, ठीक। फिर वही दोबारा डेट पर्टिकुलर, और फिर जर्नल फॉल्यो, और फिर अमाउंट। ये तुम्हारा डेबिट साइड होता है, वो तुम्हारा क्रेडिट साइड होता है। अब ना मैं तुम्हें देखो इसी चीज़ से मैं तुम्हें जर्नल एंट्री करना सिखा सकता हूँ आसानी से, लेकिन मैं तुम्हें ना भी जो बातें बता रहा हूँ बस उनको थोड़ा सा ना गौर से उनका चलना।
या सुनो, मैं तुमसे बोला मेरे पास क्या भाई कैश अकाउंट है, क्या बोला मैंने, कैश अकाउंट है। अब देखो भाई मेरे पास जितने असेट्स हैं उनका बैलेंस डेबिट होता है, ठीक, जितनी लायबिलिटी है उनका बैलेंस क्रेडिट होता है, जितने एक्सपेंस है उनका बैलेंस डेबिट होगा, और जितने मेरे पास रेवेन्यू है उनका बैलेंस क्रेडिट। बात समझ आ रही है? मैंने क्या बोला, देखो एक्सपेंस और असेट्स, ठीक है, बैलेंस मतलब इनका बैलेंस डेबिट होता है, और मेरे पास रेवेन्यू और जो लायबिलिटी उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, ठीक है। अब अच्छा देखो तुम सब ना मेरे से बाद में क्वेश्चन पूछोगे, मैंने क्या बोला कि असेट्स और एक्सपेंस, मैं तुम्हें इसके नीचे क्या बोला, डेबिट, मतलब तुम्हारा डेबिट साइड में इसकी स्टार्टिंग होती है। दूसरा मेरे पास है लायबिलिटीज और रेवेन्यू, इसका बैलेंस तुम्हारे पास क्रेडिट होता है। तुम सब ना एक अमाउंट देखोगे ड्राइंग का, जो मैं तुम्हारी बातें बताई है वो तुम देखोगे हमेशा इसके, मान लो कि जो तुम्हारे पास है ना, देखो असेट्स है ना एक तरीके से, तुम इसको देखो लेकिन लायबिलिटी साइड में, ये तुम्हारे पास एक्चुअल में असेट्स है, एक्चुअल तुम्हारे पास क्या भाई असेट्स हैं, लेकिन तुम इसको देखोगे लायबिलिटी साइड में, बता रहा हूँ तुम्हारे पास ऐसा लिखा होता है कैपिटल, लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है कैपिटल लेस ड्राइंग। ये तुम्हें सिखाऊंगा जब बैलेंस शीट होगी ना, एक बार बैलेंस शीट दोबारा बताऊंगा, ठीक है। जब बैलेंस शीट में तुम्हें बहुत ही डिटेल में बता रहा हूँ ना, फिर तुम्हें समझाऊंगा एक्चुअल में क्यों होता है। बस इन बात तुम याद रख के चला, ठीक है, कि हाँ भाई ये वाली बातें पूछनी, ये वाली बातें पूछनी है, ठीक है। अब सुनो, पहले मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, ये सारी बातें क्लियर ऊपर की, ठीक है। देखो होता क्या है कि मेरे पास ये क्या होगा, कैश का अकाउंट है, तो कैश असेट्स है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग बैलेंस इसका एसेट होना चाहिए, ठीक। अच्छा सुनो, मेरे पास होता है एक होता है ब्रॉड डाउन, ठीक है, देखो एक मेरे पास होता है ब्रॉड डाउन, ठीक है। दूसरा मेरे पास होता है कैरिड डाउन, क्या बोला, ब्रॉड डाउन और कैरिड डाउन। ब्रॉड डाउन का मतलब है कि भाई पिछला साल था कोई, पिछले साल का अकाउंट में इस साइड ले आया। देखो मान लो कि मैंने 1 अप्रैल 2018 से शुरू किया, मैंने किया 1 अप्रैल 2018, यहाँ से 31 मार्च 2019 में जाऊँगा, ठीक है। तो इससे मैं कहाँ पहुँचा भाई, यहाँ पहुँचा। तो अब यहाँ का जो मेरे पास टोटल बैलेंस है, अब मैं इससे दोबारा कहाँ जाऊँगा, दोबारा मेरे पास अगला आएगा ना कि भाई 1 अप्रैल 2019, तो भाई यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, बैलेंस ब्रॉड डाउन, यहाँ से ब्रॉड करके यहाँ पे डाउन कर दिया, ब्रॉड डाउन, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे इस साइड मेरे पास 2 बैलेंस बी डी, ठीक है सर, बी और डी, ब्रॉड डाउन, ठीक है। बात में आ रही है, तो तुम्हारे पास यहाँ पे जो तुम्हारा अमाउंट आएगा आ जाएगा। बोलो ये सारी बातें क्लियर है। इस साइड तुम्हारे पास जितने भी आइटम आएंगे ना, आते रहेंगे, ठीक है। बात में आ रही है, तुम्हारे जितने आइटम आएंगे, फिर यहाँ पे तुम्हारा अमाउंट तुम्हारा होता सम, फिर जो तुम्हारे पास यहाँ पे जितने आइटम है इन सबको माइनस करने के बाद जो तुम्हारा बचेगा ना, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, बचा हुआ अमाउंट वो समझ लो कैरिड डाउन, ठीक है, कैरी डाउन कर दिया, जो मेरे पास बचा हुआ था उसको यहाँ पे लिख दिया। बोलो इनमें कोई दिक्कत है, फिर तुम्हारा दोनों साइड का हमेशा टोटल हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रख के चलना। तुम्हारा जो देखो भाई तुम्हारे पास ये वाला अमाउंट था ना, ये वाला अमाउंट तुम्हारे पास दोनों बराबर होंगे। ये सुनो बताओ भाई क्या बोला मैंने, इस साइड का बैलेंस तुम्हारे साइड के में बराबर होगा, और वो भी होगा इसके वजह से बराबर, जो तुम्हारे पास कैरी डाउन है ना इसके वजह से बराबर होता है, ठीक है। इसमें दिक्कत नहीं किसी को, बोलो बैलेंस ब्रॉड डाउन में वही तो बोला, पिछले साल का अमाउंट था हम यहाँ पे ला के रख देते हैं, पिछले साल का अमाउंट यहाँ पे ला के रख दिया। ये मेरे पास स्टार्टिंग का होगा जैसे 2019 या फिर 1 अप्रैल 2019 इस तरीके से होगा ये, ठीक। तो मेरे पास क्लोजिंग पहुँच गया ना, यहाँ पे इसमें लिखूँगा मैं 31 मार्च, ऐसा लिखूँगा यहाँ पे जो डेट आएगी ना यहाँ पे लिखूँगा 31 मार्च 2020, ये वाला बैलेंस आएगा। कोई दिक्कत है इसमें भाई? देखो तुम्हें ना इसमें जितनी बातें मुझे बताई थी बता दी, ये तुम्हारे से चैप्टर का इंट्रो था, ठीक। तुम्हें नेक्स्ट क्लास में आने से पहले ना तुम्हें सारी की सारी बात पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में अकाउंट होते क्या है, ये सारी बातें। हाँ, जो तुम्हारे पास 2 है इस साइड रहेगा और बाई मेरा साइड रहेगा, ठीक। ये तुम्हारा याद करने का तरीका है, ठीक। एक्चुअल में ना ये लिखना होता नहीं है,
ठीक है, बस बच्चों को याद करवाने के लिए लिखा गया तुम्हारी पूरी बुक के अंदर। ठीक, इसका कर लो भाई नोट डाउन।